नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों अयोध्या में ही नहीं पूरे देश और दुनिया में राममय माहौल है और हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है कि उन दिनों का क्या मंज़र रहा होगा जब हम 1992 में हम लोगों ने बाबरी विध्वंस होते हुए देखा था और उस दिन कल्पना नहीं की जा सकती थी कि राम मंदिर आज हम लोग अपने सामने निर्माण होते हुए देख सकेंगे। आज हर कोई अपने आप को उस घटना के साथ रिलेट कर रहा है कि जो 500 सालों का संघर्ष रहा वो या उसके परिवार का कोई सीधे जुड़ा था या नहीं था, क्योंकि उसके साथ जो अनुभव हैं वो आज उनको गौरवान्वित कर रहे हैं। लेकिन आज सारे लोग साधु संतों की बात कर रहे हैं, सारे लोग उस समाज की बात कर रहे हैं जिन्होंने उस मंदिर की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज आपको बता दें कि कोई एक वर्ग को भूल रहा है कि शायद उनका भी कल्पना से परे ही क्या उनका भी कोई अहम योगदान रहा होगा इस जो आज मंदिर का दिव्य और भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, उसमें उनका कितना योगदान रहा, किस तरह से उन्होंने भूमिका निभाई उस मंदिर की लड़ाई में, जब कार सेवा हो रही थी तब उनकी क्या योगदान था। मैं बात कर रहा हूँ चिकित्सक वर्ग की। एक ऐसे डॉक्टर जो कार सेवकों के जब घायल हो गए थे, जब बाबरी विध्वंस हुआ, वहाँ गोलियाँ चली, लाखों लोग घायल थे, हज़ारों लोग वहाँ पर पीड़ित थे, परेशान थे। ना मैं खुद वहाँ पर उस घटना में था। वहाँ ना लोगों को पानी मिल रहा था, ना खाना मिल रहा था। ऐसे समय में वो चिकित्सक मौके पर पहुँचे और उन्होंने किस तरह से वहाँ घायल कार सेवकों को उठाया, मदद किया और उन्हें इस हालत में लगाया कि दोबारा वो कार सेवा कर सकें और उस मंज़र में क्या अनुभव रहा होगा, आज हम उन सबसे बातचीत करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ देश के जाने-माने चिकित्सक और पल्मोनरी केजीएमयू के एचओडी डॉक्टर सूर्यकांत से। डॉक्टर सूर्यकांत सर से आज हम बात करेंगे और समझेंगे कि वो वहाँ पर किस तरह से पहुँचे थे और क्या उनका अनुभव होगा। सर नमस्कार। जी, नमस्कार राजेश। सर अयोध्या जी। आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जी। इसको लेकर के पूरा देश राममय और सब अयोध्या की ओर भाग रहे हैं। जी। लेकिन सब लोगों ने इसको हम लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि जी। सोचा था कि क्या डॉक्टरों का भी कोई योगदान हो सकता है? आपको पहली बात तो मैं आपसे पूछूँगा आज आपको कैसा महसूस हो रहा? देखिए राजेश जी, पहले तो मैं आपको और सरिता प्रभा को दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अयोध्या जैसे प्रकरण पर, राम के प्रकरण पर चिकित्सकों का भी कोई योगदान हो सकता है, चिकित्सकों का भी संबंध हो सकता है, ये आपने एक इनोवेटिव आइडिया लाया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। जी। और मैं आपको बता दूं कि मेरी जो बैकग्राउंड है, मेरा एक्चुअली जन्म इटावा जनपद में ऐसे परिवार में हुआ कि मेरे बाबा स्वर्गीय गंगा प्रसाद त्रिपाठी और मेरे परबाबा स्वर्गीय यमुना प्रसाद त्रिपाठी दोनों ही भागवत के बहुत बड़े जनपद के विद्वान थे। ये भी सर अच्छी बात तो है। हमारे हम कह सकते हैं जीन में, हमारे जेनेटिक्स में, हमारे ब्लड में एक अध्यात्म बहता है। जी। दूसरा ये है कि हमें चिकित्सक होने के नाते सेवा भावना है और चिकित्सक होने के नाते भी हम जब एमबीबीएस 1983 में मैंने यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद एमडी भी मैंने यहीं से किया, फिर यहीं पे मैं वरिष्ठ चिकित्सक भी हो गया। तो हमें दो लोगों का ऐसा सानिध्य मिला जिसके कारण चिकित्सा के साथ साथ समाज सेवा का भी हम कह सकते हैं एक एक्वायर्ड हमारा नेचर आ गया। मैं दो लोगों का नाम लेना चाहूँगा। एक यहाँ के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो हमारे 5 बार सांसद रहे, और उनके एक मेंटर थे भाऊराव जी। भाऊराव की मृत्यु के पश्चात 92 में भाऊराव देवरस जी की जब मृत्यु हुई तो 93 में उन्होंने भाऊराव देवरस सेवा न्यास की स्थापना की और इस न्यास के साथ हम दो चिकित्सक जुड़े। तो एक दूसरा नाम है डॉक्टर एस सी राय साहब का, सब कोई जानते हैं, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से पूर्व मेयर, 2 बार मेयर रहे और बड़े प्रख्यात सर्जन थे और हमारे मेंटर थे हमारे चिकित्सा के जगत में। तो उन्होंने जब भाऊराव देवरस सेवा न्यास बनाया उसमें एक हेल्थ प्रोजेक्ट का गठन किया कि भाई लखनऊ की जो स्लम एरिया है, लखनऊ की जो रूरल एरिया है, उन लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं कैसे इंप्रूव हों, उनसे कैसे बीमारियों से बचा जाए। तो उन्होंने एक उसका भाऊराव देवरस सेवा न्यास में एक हेल्थ प्रोजेक्ट का गठन किया। उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस सी राय और सचिव था मैं, यानी डॉक्टर सूर्यकांत। मैं उस समय जूनियर डॉक्टर हुआ करता था। 1993 की बात। और 1993 आते मैं एमडी पास कर चुका था मैं, और उत्तर प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। लेकिन डॉक्टर एस सी राय साहब के साथ और एक और थे हमारे डॉक्टर एमसी पंत साहब, इनके साथ हम लोग कैंसर के डॉक्टर थे। इनके साथ जब हम एमबीएस के ही छात्र थे तो हम कैंप में और इन सब में जाया करते थे। एक और घटना घटी थी लखनऊ में 1984 में। यहाँ लखनऊ में आपको याद हो बाढ़ आई थी, हम लोग फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए थे और हम टीजी हॉस्टल में रहते थे गोमती के उस पार। आपको याद हो तो गोमती का ये जो उतना बांध
हाँ, बना उतना नहीं नहीं था। बना था जी। तो बाढ़ आ गई थी, कच्चा बाँध हमारी था तरफ थोड़ा-सा। कच्चा बांध था, हमारी तरफ पानी नहीं था, लेकिन सड़क के उस पार बहुत पानी था और हम बाढ़ पीड़ितों को देखते थे। जी। तो एज ए छोटा 17-18 साल की उम्र थी उस समय, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। हुँ। तो दिमाग में आया कि इन बाढ़ पीड़ितों के लिए हम क्या कर सकते हैं। हुँ। तो अपने जूनियर डॉक्टर्स के लिए उनके लिए दवाएं इकट्ठी की, दवाएं दी, हुँ। और हम लोगों ने मेस में डिसीजन लिया कि हम लोग 2 बार खाना खाते हैं, लंच और डिनर। हुँ। 2 की बजाय हम 3 डाइट मेस में लगवाएंगे और 1 डाइट का जो एक्स्ट्रा पैसा हम मेस वाले को देंगे उससे पूरी सब्जी बनवाएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये पूरी सब्जी जो है वो हम लोग दे बाढ़ दिया करते पीड़ितों थे। को। सामने पीएसी के और दूसरे मिलिट्री के लोग रहा करते थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनको दे देते थे। हम देखते थे कोई पेड़ पे टंगा हुआ है, कोई नौका में आ रहा है, इस तरह से बाढ़ पीड़ितों के दृश्य दिखते थे। तो ये मैं कहूँगा कि अध्यात्म और सेवा, ये हमारी बैकग्राउंड ऐसे बनी। और जब 1986 में ताला खुला जन्मभूमि का, तब हम तृतीय वर्ष के हम लोग छात्र थे जी। तो जब ताला खुला तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो अचानक दिमाग में आया कि भाई ताला खुला है तो जन्मभूमि, अयोध्या इससे पहले कभी गए नहीं थे, दर्शन नहीं किए थे, अयोध्या भी शहर भी नहीं गए थे और राम जन्मभूमि रामलला के दर्शन भी नहीं किए थे, तो भाई अयोध्या चलना चाहिए। तो अचानक हुआ कि भाई कौन कौन चलना चाहेगा, एक बस कर ली, पैसे इकट्ठे किए, मैस में पूरी सब्जी बनवाई, और फिर हुआ एक गुरु साथ में होना चाहिए। तो एक डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह, डॉक्टर जीके सिंह साहब असिस्टेंट प्रोफेसर थे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, वो तैयार हो गए, क्योंकि वो आध्यात्मिक थे, वो रामचरितमानस के बड़े ज्ञाता हैं, गीता के भी बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वो बाद में और एम्स पटना के डायरेक्टर भी रहे, यहाँ गुरु तो रहे ही हमारे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं, स्वस्थ हैं, शीघ्र है, दीर्घायु हो मेरी कामना है। तो उनको साथ लेके गए, और रास्ते भर वो मंजर था कि हम लोग राम धुन, राम कथाएं और ये सब का भजन अंताक्षरी, पहले तो भजन की और रामायण की चौपाइयों की अंताक्षरी हुआ करती थी। अब जमाना बदल गया है, लड़के बच्चे लोग जो है फिल्मी गानों की अंताक्षरी करते हैं। हम जब बचपन में थे तो हमारे यहाँ अंताक्षरी रामायण की चौपाई से ही हुआ करती थी। हम जब जिस स्कूल में पढ़े हैं, उस स्कूल में जब प्रातः आजकल जिसको कहते हैं असेंबली सुबह होती है, तो असेंबली की जगह रामायण की 2 चौपाएं होती थी और रोटेशन से 2-2 लड़कों को पढ़ना पड़ता था। तो मुझे प्रतीक्षा रहती थी कि मेरा कब नंबर आए, मैं भी दोहा रामायण को ऊपर मंच पर जाकर पढ़ूं। तो अच्छा लगता था कि मंच पे जब इतनी कम उम्र में गए, 6वें 7वें पढ़ते हैं, वहां से 2 रामायण के दोहे पढ़े। तो ये मैं कह सकता हूँ कि राम का, रामायण का, राम कथा का, हमारी दादी जो है बचपन में वो सुनाती थी राम कथा। पहले हर दादी नानी राम कथा और यही सब सुनाया करती थी। अब तो जमाना बदल गया है, टीवी सीरियल आ गए। तो हम कह सकते हैं कि एक तो ऐसे आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेना, फिर मेरा पालन पोषण, हमारे स्कूल का भी योगदान है, जिसमें हमें क्लास 6 से ही हमें 2 दोहा रामायण के पढ़ने पड़ते थे प्राइमरी सुबह असेंबली में। तो इन सब का होता हुआ बड़ा एक तरह से लगाव था राम से। एमबीएस के छात्रों में हम लोग जब गए तो वहां पहले सरयू में स्नान किया। उस सरयू स्नान का फोटो, सर आप यहाँ से जा रहे थे तो आपको मालूम था कि हम कार सेवकों के इलाज के लिए जा रहे हैं? नहीं, उस समय की बात नहीं, मैं 1986 की अभी बात कर रहा हूँ, कार सेवक की इसके बाद आऊंगा। अच्छा। 86 में जब ताला खुला था तब कोई प्रतिबंध नहीं था, तो आप दर्शन कर सकते थे। तो 86 में हम सबसे पहले अयोध्या गए, और मैं फोटो दूंगा आपको जब हमने सरयू में वहां स्नान किया सबने। तो उस समय तो और मोबाइल कैमरे तो थे नहीं, तो और कोई फोटो नहीं है। तो वहां पहुंच के जब हमने दर्शन किए तो बड़ा अजीब सा लगा कि छोटे से चबूतरे पर और बड़े दीनहीन वातावरण में रामलला विद्यमान थे। खैर उसके बाद एक आप दर्शन करके जब आते हैं तो पीछे जब आते हैं तो आपने देखा वो एक बड़ा सा पेड़ है, 2 पेड़ हैं आमने सामने। वो पेड़ के नीचे हम लोग बैठे और गुरु जी को ऊपर बिठाया, पेड़ के, बड़े पेड़ के ऊपर हम लोग नीचे बैठे, और गुरु जी ने वहीं पे रामायण का प्रवचन दिया, और वहीं पे हम जो लोग मैस से पूरी सब्जी ले गए तो खाए पिए और लौट आए। तो बड़ी अच्छा लगा कि भाई हमने भी अपने जीवन में एक आध्यात्मिक महत्व का एक अलग सा पड़ाव ये पार कर लिया। फिर मैं आता हूँ कि 1989 में जब ये फिर ऐसा हुआ कि साल में एक बार हम लोग दर्शन के लिए जाने लगे, एक लगन सी कनेक्ट सा हो गया राम जन्मभूमि से। फिर 1989 में आपको मालूम हो कि शिलान्यास हुआ था मंदिर का, और कामेश्वर चौपाल जो इनके एक दलित कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा पहली ईंट रखी गई थी। तो एक आध्यात्म के साथ साथ एक सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता का भी संदेश देने की कोशिश की थी। तो हमारे बैच में भी चूंकि हम लोग छात्र हर कैटेगरी के थे, तो ये हम लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए भाई, ये सामाजिक आस्था के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी एक आंदोलन चल रहा है। तो हम लोग उसके शिलान्यास के बाद भी दर्शन करने गए थे। फिर हम आते हैं 1990 में। 1990 में तब मैं एमबीएस पास करके एमडी का छात्र था, इसी जिस विभाग में आप बैठे हुए हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, जहां मैं पिछले 12 सालों से विभागाध्यक्ष हूँ, यहाँ मैं एमडी का छात्र था 1990 में। और एमडी का छात्र था तो जब गोलियां चली
और ये आया कि घायल बहुत हो गए हैं, हम्म। बहुत मारे गए हैं, एग्जैक्ट संख्या नहीं थी, लेकिन घायल बहुत हैं और वहाँ पे चिकित्सक उतने नहीं हैं जो उनकी उनकी सेवा शुश्रूषा कैसे की जाए। जी। तो हम लोगों के मन में आया कि अब तो हम भाई जूनियर डॉक्टर हैं, पट्टी हम कर लेते हैं, इंजेक्शन हम लगा लेते हैं, एंटीबायोटिक हम जानते हैं, सब कुछ इलाज हम जानते हैं, तो हम क्यों ना जाएं और वहाँ घायल कार सेवकों की सेवा करें। ये मन में ये आया, आपके मन में आया? ये मन में आया। जी। अब उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था, आप लखनऊ में जा सकते थे, लेकिन जैसे ही बाराबंकी बॉर्डर पे जाते थे वहां आप आगे बढ़ नहीं सकते थे। तो हमारे एक गुरु थे, अब इस दुनिया में नहीं है, मेरी उनकी श्रद्धांजलि, उनका नाम था डॉक्टर नारायण स्वरूप भटनागर। प्रोफेसर थे, सामने ही एनेस्थीसिया में, ये मेरा विभाग है, इसके ठीक सामने जो आप विभाग दे रहे हैं एनेस्थीसिया का विभाग है। और ऐसे ही जाने लगे तो कहते थे बच्चों घूम जाया करो, बच्चों घूम जाया करो, चाय वाय पिला दिया करते हो। प्रोफेसर के कमरे में डांट के अलावा चाय मिल जाए तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। सही बात है। और प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशन में तो और भी वैसा ही जरा सीनियरिटी जूनियरिटी का वो होता है। तो हम लोग बड़े प्रिविलेज थे कि एमबीबीएस के छात्र होते हुए एक प्रोफेसर के कमरे में चाय मिल जाती थी। बताइए कितनी बड़ी बात, गर्व की बात थी। तो उनके एक भाई हैं IAS भटनागर, इंद्र स्वरूप भटनागर जी, वो अभी भी हैं, वो लंदन में रहते हैं। वो चूंकि यहाँ पढ़ने के बाद लंदन चले गए तो लंदन में है। उनका बेटा है प्रशांत, वो गुड़गांव में नौकरी करता है। हमारा सब परिवार से पूरा संपर्क है। तो वो डॉक्टर नारायण स्वरूप भटनागर तो अब दुनिया में नहीं है। भटनागर साहब से हम लोगों ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि सर जो कार सेवक बेचारे आए थे राम की भक्ति से, वो घायल पड़े हैं, उनकी चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो पा रही है पूरी, हमने अखबार में पढ़ा है, तो हम लोगों को सर पहुंचाइए अयोध्या किसी तरह। आप प्रोफेसर हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हैं, तो सब कुछ करिए। तो उनके कुछ वकील मित्र थे, उन्होंने बाकायदा कोर्ट से हम लोगों को ऑर्डर करवाया कि बच्चों जाओ सेवा करो जाके। ऑर्डर से इस बात का मिला कि आप वहां जाके इलाज कर सकते हैं? जी, हमारा ये ऑर्डर मिला कि हम वहां जा सकते हैं, और कोर्ट ने कहा कि भाई चिकित्सा पे तो चिकित्सक को जाने पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ये चिकित्सा सेवा के लिए जा रहे हैं, कोई और काम करने नहीं जा रहे हैं, कार सेवा के लिए नहीं जा रहे हैं, चिकित्सा सेवा के लिए जा रहे हैं। ये भी एक कार सेवा थी। हाँ, ये भी एक तरह की कार सेवा थी, हम कह सकते हैं। लेकिन हम कोर्ट का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक हियरिंग में एक बार में ये ऑर्डर पास कर दिया। वो ऑर्डर हमें ऐसा लगा था कि जैसे एमबीबीएस और एमडी से बड़ी डिग्री हमको मिल गई, ये भावना थी हमारे अंदर। और हम लोग चले गए अगले दिन। जब बाराबंकी बॉर्डर पर पहुंचे तो वो ऑर्डर जब दिखाया हम लोगों ने, चौड़े सारे कोर्ट का ऑर्डर है, तो उन्होंने देखा, पुलिस वालों ने अपने किसी सीनियर से अपना बात करने गए, वहाँ टेंट लगा हुआ था। फिर उन्होंने कहा नहीं डॉक्टरों को जाने दो भाई, तो कोर्ट ने लिख दिया कि डॉक्टरों को नहीं आप रोक सकते। अखबार में भी अगले दिन आ गया था कि भाई चिकित्सकों को वहाँ ना रोका जाए, वो चिकित्सा सेवा के लिए जा रहे हैं। चूंकि वो प्रेस रिलीज भी आ गई थी कोर्ट के ऑर्डर की, तो फिर तो हम धड़ल्ले से चले गए। वहाँ क्या कर्फ्यू में आप जा रहे हैं और मतलब खुले उससे जा रहे हैं, 2 गाड़ियों में भर के गए हम लोग। और बाकायदा जब थाने के सामने होके गुजरे तो और अच्छा लगा कि सड़क पे और कोई था नहीं, कर्फ्यू जैसा माहौल था, चिड़िया भी नहीं थी, और पुलिस बस हमारा ऑर्डर देखती थी जाती थी। खैर फिर वहाँ जो कार सेवा के व्यवस्थापक थे, मुझे याद है ये स्वामी नेत्र गोपाल दास जी भी थे, रामचंद्र परमहंस जी भी थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, स्वामी अवैधनाथ जी, मतलब ऐसे लोग। और हम लोगों को बड़ा VIP में बताया गया। डॉक्टर आ गए, वो भी KGMC जैसे मेडिकल कॉलेज से, हम लोगों को बड़ा विशेष वहाँ पे आवभगत की गई। सर जब वहाँ पहुंचे तो मंजर क्या था? मंजर तो ये था कि मंजर तो बहुत कष्ट में था। किसी का भाई मरा था, किसी का भाई चोटिल था, किसी का घायल था, और मतलब लेकिन वो राम की भक्ति और राम की आस्था उनकी इतनी गहरी थी कि कष्ट तो था, लेकिन हम कह सकते हैं वो डिप्रेशन में नहीं थे, वो अभी भी उत्साह में थे। उनको नहीं लग रहा था हमने आके गलती नहीं, उन्होंने बिल्कुल आके गलती नहीं की। ऐसा उनके अंदर चेहरे पे ना उनकी बातचीत से कहीं वो नहीं होता था। उन्हें ये लग रहा था कि हम कहीं बड़े काम के लिए जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें कार्य तो पूरा करना ही है, हमें लक्ष्य को पाए बिना रुकना नहीं है। बहुत जीवट के लोग थे, बहुत भावना उनके अंदर बहुत गहरी थी। तो हमें तो मैंने कहा ना आवभगत बहुत अच्छी हुई, बड़ा VIP व्यवस्था हुई, खाना बहुत अच्छा मिलता था। और आपको जान के ताज्जुब होगा, हमारे जहाँ हम रह रहे थे वहाँ बगल के कमरे में साध्वी ऋतम्बरा जी रुकी हुई थी, उनके साथ भी हम लोग की बातचीत होती थी, उमा भारती जी से बातचीत होती थी, अशोक सिंघल जी से बातचीत होती थी। ये सब बड़े क्रांतिकारी, ये सब बड़े सितारे थे। और हम लोगों को लग रहा था कि छोटे छोटे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर हैं, हम बताइए इन लोगों के बीच में रहते हैं। और भोजन की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, रोटी तो मतलब ऐसा लगता था देसी घी टपक रहा है, क्योंकि बाबाओं को और उसमें से अखाड़ों में से बड़ा अखाड़ा ये अखाड़ा, और वो हम लोग तो सब समझ नहीं पाते थे कौन कौन से अखाड़े थे, तो उसमें से भोजन मिलता था। लेकिन जब हम लोग निकलते थे, और खासतौर पर रात में जरूर घूमते थे, तो रात में तो बिल्कुल ही नहीं घूमना बनाता था। पुलिस वाला मिल जाता था, लड़को कहाँ जा रहे हो, सोई ऑर्डर दिखा देते थे कोर्ट का। तो वो हमारे पास ट्रम्प का इक्का था। लेकिन हमने देखा कई जगह जो है ना लाइन से लग के खिचड़ी प्रसाद मिल रहा है,
तो हम लोग मन में आया ये वीआईपी व्यवस्था, ताम-झाम, भोजन, पूड़ी, सब्जी, कभी चुपड़ी, रुई रोटी, ये 4 तरह की सब्जियाँ, ये छोड़ो। लाइन में लग के खिचड़ी खा के, वो जो मज़ा आता था तो पत्तल में मिलती थी, तो वहीं खड़े-खड़े अपने पत्तल में लेके और वो खिचड़ी खा, वो आनंद समझ लीजिए आप 5 स्टार होटल का खाना बेकार है। इतना आनंद मिलता था, इतना सुख मिलता था, क्योंकि बाकी कार सेवक भी वैसे ही खा रहे होते थे। सर उस समय जो है हर आदमी दुनिया वहाँ से कटना चाहता था। जी, आपके अंदर रोम-रोम में राम थे तो आप खुद ही से प्रयास करके वहाँ पहुँचे कार सेवा करने के लिए। जी। तो ये आपको एक अंदर आस्था रही होगी। नहीं, ऐसा था कि हमारे घरवाले तो आध्यात्मिक थे। जी। हमारे घरवालों ने तो सराहना कर रहे थे, लेकिन हमारे कई सीनियर थे। हुँ, उन्होंने हड़काया, हुँ। "अबे डॉक्टर बनने आए हो कि ये सब करने आए हो? कार सेवा और करने। कहीं फिर दोबारा गोली चल गई तो तुम्हारे ऊपर भी चल सकती हाँ, है।" सही बात है। तो हमने कहा अभी ये सब डरना-वरना कुछ नहीं, अब हुँ, गोली-वोली चलेगी तो देखा जाएगा। हुँ, अब लेकिन वक़्त की ज़रूरत है, और हम चिकित्सक क्यों बन रहे हैं? हुँ। हम चिकित्सक बन रहे हैं अपने समाज के पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए। और उस समय उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा किसी को चिकित्सा सेवा की ज़रूरत थी, तो अयोध्या के उन लोगों को ज़रूरत थी, जो अपनी राम की भक्ति में गोली खाए हुए थे और चोटिल पड़े थे। अब जो दुनिया से चले गए तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जो घायल थे, जो चोटिल थे, जिनके घाव थे, जिनकी हड्डी टूटी हुई थी, किसी की घाव वहाँ क्या सर लगी कोई थी। कैंप-वैम्प बनाया गया था जहाँ हाँ इन जी। लोगों को रखा गया था? जी हाँ, बिल्कुल रखा गया था। ऐसा था कि हम लोग आश्रम-आश्रम हम लोग को भेजा जाता था। हुँ, तो कई आश्रमों में पता चला 5 यहाँ लेटे हुए हैं, 10 वहाँ लेटे हुए हैं, 12 वहाँ लेटे हुए हैं। हुँ, किसी की उधर पट्टी की, किधर को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाया, किसी को दवा दी, किसी को पैरासिटामॉल दी, किसी को एनाल्जेसिक दिया, किसी को सोफ्रामाइसिन से पट्टी लगाई, किसी को बीटाडीन आयोडीन से लगाई। तो ये अस्पताल, ये जो अब श्री राम चिकित्सालय कहलाता है, ये हुँ, अस्पताल के अलावा भी कई आश्रमों में 10-10, 15-15 और घायल पड़े हुए थे। क्योंकि इतनी व्यवस्था ही नहीं थी, इतने बेड ही नहीं थे वहाँ, जी। तब छोटा अस्पताल था। हुँ। तो इस तरह से बड़े हुए थे, और वाक़ई में तो उस समय जाकर लगा कि हम सिर्फ़ भावावेश में नहीं है, वाक़ई में हम लोगों की यहाँ संधि होती है, और सर कितने दिन रुके थे आप वहाँ? हम लोग करीब 8-9 दिन रुके थे। सर उस समय क्या देख के अभी कभी आपको एहसास हुआ था कि आपने रहते हुए अपनी आँखों से राम जी। मंदिर का निर्माण देख पाएँगे जो हॉल था उस समय? हमें ऐसा लगता था कि ईश्वर परीक्षा ले रहा है राम भक्तों की, और मन में दृढ़ विश्वास वहाँ जाके पैदा हुआ, इससे पहले नहीं होता था। हुँ, पहला विश्वास तब पैदा हुआ था, पहली आशा की किरण जब जगी थी, जब 1986 में ताला खुला था। ताला खुलने के बाद, लेकिन वहाँ जो स्थिति देखते थे तो बड़ा, लेकिन 90 के बाद जब गोलियाँ चली और इतने लोग गए, शहीद हुए, हुँ, तब लगा कि भाई भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी तो इतने लोग शहीद हुए थे, आखिर मिल गई ना स्वतंत्रता। तो अगर इसमें भी लोग घायल घायल हुए, शहीद हुए हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं इस कारण के लिए, तो एक न दिन तो एक मंदिर बनेगा। अब वो मेरे जीवन में मुझे वो सौभाग्य मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये कल्पना नहीं थी, ये भगवान ने मेरी पूरा कर ली। हो सकता है कार सेवकों की हमने सेवा की, उसका ये प्रभाव रहा हो। मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया कि भाई आपके जीवन में ही ये कार्य दिन देखने को मिले। तो 22 जनवरी को ये पूरा होने जा रहा है, राजेश जी। सर 22 जनवरी के बाद जाएँगे जी। या उसके बाद जाएँगे? नहीं, 22 जनवरी को तो नहीं जाएँगे। उसके बाद जाएँगे फिर लेकिन आप? उसके बाद ज़रूर जाएँगे। जी। और जाएँगे नहीं, मैं अभी अ, बिहार गया, हुँ, अभी मैं राजस्थान गया, हुँ, बहुत सारे प्रदेशों में भी कॉन्फ्रेंस थी, हुँ, और सबको एक ही था, डॉक्टर सूर्यकांत से और कोई हेल्प नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, भाई अयोध्या के दर्शन हमें भी कराओ। हुँ, तो मैंने सबको कहा भाई फरवरी में बड़ा महीना रहेगा, मार्च से हुँ, मैंने पूरे देश का बयाना लिया हुआ है। केरल के लोग, तमिलनाडु के लोग, आंध्र प्रदेश के लोग, आंध्र प्रदेश में तो मेरा बेटा ही पढ़ रहा है, हुँ, तो उसके सब टीचर हुँ, तो सब लोग बांग्ला, अभी मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ कल, जी, आसाम के लोग, जो मैं फ़ोन करता हूँ या बात करता हूँ, सब कहते हैं कि भाई, अभी मैं एम्स पटना की एक मीटिंग में था जब आप आए, जी, तो उसमें 2 एम्स के डायरेक्टर और जुड़े हुए थे, एक एम्स देवघर के और एक एम्स गुवाहाटी के। हुँ, और सबकी डिमांड यही थी हुँ, कि भाई वो तो ठीक है डॉक्टर सूर्यकांत जी, लखनऊ में बैठे हो, अयोध्या के दर्शन कराने पड़ेंगे। मैंने कहा आप निश्चिंत रहिए। तो आज डॉक्टर सूर्यकांत जी दर्शन नहीं करेंगे अब आगे। हुँ, डॉक्टर सूर्यकांत के पास कम से कम 500-700 लोगों का ठेका आ गया है, जी। सुपारी हमने ले ली है कि इन सबको भी हम दर्शन कराएंगे। हमको लगता है ये पूरा साल जो है हुँ, वो हमारा, वो 90 में चिकित्सा सेवा की थी, और अब जो है वो 32 साल बाद, 34 साल बाद हमें जो है लोगों को वहाँ के दर्शन कराने का, पैन इंडिया, हम कह सकते हैं पैन इंडिया, हमारे डॉक्टर्स और जानने वालों की डिमांड आ गई है हुँ, कि वहाँ पे दर्शन आपको कराने हैं। बहुत डिमांड है, बहुत उत्साह है लोगों में। फरवरी के लिए मैंने रोक दिया है। मुझे मालूम है कि 1000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, और मैं आपको बता दूँ कि 30 दिसंबर को हुँ, भारत के प्रधानमंत्री माननीय, मैं तो उनको दूसरा विक्रमादित्य कहता हूँ, 1000 साल पहले विक्रमादित्य ने मंदिर ठीक कराया था, अब 1000 साल बाद दूसरे विक्रमादित्य यानी नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। हुँ, तो जब मोदी जी 30 तारीख को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करके गए हैं, हुँ, 31 को ही हमारा एक 15-20 लोगों का ग्रुप गया था अयोध्या दर्शन करने। ओहो! पूरा अयोध्या रामलला के दर्शन किए, मंदिर निर्माण होते हुए देखा,
जो चीफ कंस्ट्रक्शन है दुबे जी, टाटा वाली जो कंपनी के, उन्होंने पूरा निर्माण कार्य दिखाया। फिर जो हमारे एक एडीआरएम है, उन्होंने हमें रेलवे स्टेशन स्पेशली खुलवा के दिखाया कि यहाँ से मोदी जी घुसे थे, यहाँ से फीता काटा था, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब देख के आए। और तब से लेके मैं समझिए हर उस चीज़ मुझे याद रहती है कि 1986 में ताला खुला, 89 में शिलान्यास हुआ, 90 में जो है वो गोलियां चली, 92 में ढांचा बाबरी ढह गया, और उसके बाद जो है वो 2019 को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, और उसके बाद 5 अगस्त 2020 को वहाँ पर जो है वो शिलान्यास दोबारा जो है उधर मोदी जी ने वहाँ पे प्रारंभ किया, और अब पूर्ण होने जा रहा है मंदिर। तो हर इसीलिए मैं 30 तारीख के बाद भी गया, मैंने उसके बाद तो 22 जनवरी के पहले तो एक हफ्ता पहले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं 3 बार होके आया हूँ अयोध्या में, 3 बार 30 तारीख के बाद विजिट कर चुका हूँ, और 2 बार अपने ग्रुप के साथ गया, तीसरी बार फिर मैं अपनी पत्नी के साथ गया, और पूरे दर्शन हर जगह के करके आया। सरयू पे भी गया, गुप्तार घाट पे भी गया, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की समाधि बनी वो भी देखा, तो सब चीज़ को मैंने देखा है। धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर सूर्यकांत, जिन्होंने बताया कि सीधा सीधा उनका, आप सोचिए कि जब कार सेवक वहाँ घायल पड़े थे, कोई उनका हाल लेने वाला नहीं था। यहाँ से डॉक्टर सूर्यकांत ने न्यायालय की अनुमति लेकर के वहाँ गए और लगभग 8 दिन वहाँ रह करके कार सेवकों का इलाज किया। अब आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर की कार सेवा में भूमिका कितनी रही, इस मंदिर निर्माण में कितनी अहम भूमिका रही, ये आपने खुद अपने कानों से डॉक्टर सूर्यकांत जी की बातें सुनी और समझा कि डॉक्टर सूर्यकांत का योगदान इस मंदिर के निर्माण में कम नहीं है।